गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने गर्भावस्था में होने वाले सामान्य कष्ट ये अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, ये पार्ट था में। आज अपन उसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि अपन ने अनिद्रा स्लीपलेसनेस तक तो पढ़ लिया था। उसके बाद जितने भी कष्ट होते हैं वो मैंने आपको वैसे भी बताया था कि वो कष्ट प्रॉब्लम्स या बीमारी नहीं है, सामान्य कष्ट है जो जनरली सभी गर्भवती स्त्रियों में होते हैं, किसी में कुछ किसी में कुछ। मैं कल आपको बता चुकी हूँ। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए पर आते हैं 6 पॉइंट पे। अनिद्रा स्लीपलेसनेस तक तो अपन पढ़ चुके थे कि रात को उसको नींद नहीं आती, उसके कारण भी बता दिए थे, उपचार भी बता दिए थे। आज अपन चलते हैं बवासीर। बवासीर मीन्स पाइल्स। पाइल्स क्या बीमारी होती है? पाइल्स से जनरल व्यक्ति को भी हो सकती है और जनरली होती है जिनमें कॉन्स्टिपेशन या कब्जी की बीमारी आती है, उनमें पाइल्स होने की संभावना अत्यधिक रहती है। लेकिन इस समय अपन गर्भावस्था से संबंधित कष्टों को पढ़ रहे हैं तो अपन उसको उसी चीज़ से रिलेट करते हुए पढ़ते हैं कि पाइल्स क्यों हो जाता है गर्भवती में। सभी गर्भवतियों में नहीं होता, लेकिन उसका कारण ये होता है कि उस समय इसकी जो कई मसल्स होती हैं, स्पेशली उसमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होता है, जिसके कारण मल उसके मलाशय के अंदर सूख जाता है और सूख जाने के कारण और यहाँ पर जो शिराएँ होती हैं वो फूल जाती हैं। मल द्वार की शिराएँ गर्भावस्था के अंदर फूल जाने के कारण जब वो मल त्याग करने जाती है तो वो मल सूखा होता है और उस सूखे मल को त्यागते टाइम वहाँ की शिराओं के फट जाने का डर रहता है, जिसके कारण कि उसको पाइल्स हो सकते हैं। ऐसे में उपचार यही है कि पाइल्स का वैसे तो इलाज होता है, सामान्य व्यक्ति में अगर बवासीर की बीमारी होती है तो वो उसका इलाज करा लेते हैं, लेकिन गर्भावस्था के टाइम पाइल्स का इलाज बिल्कुल मना है, नहीं कराना चाहिए। इसको खान पान के द्वारा या और कई अन्य तरीकों से उसको ठीक किया जा सकता है कि आपको सबसे पहले कब्ज नहीं होने देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जल और लिक्विड खाने में ज़्यादा से ज़्यादा जल और तरल पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, रेशेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए और आराम करना चाहिए और टाइम टू टाइम पे अपने मसाज कराना चाहिए। दूसरा अपन जो कि मेन टॉपिक पे आ रहे थे वो है पेशियों में एक्शन। मसल्स क्रैम्प्स। मसल्स क्रैम्प्स जो होता है गर्भवती स्त्रियों के अंदर जनरली रात के टाइम पे उसके क्या होता है कि जो पिंडलियाँ होती है पाँव की या जो हाथ होते हैं पाँव में जो ज़्यादा होता है और उस समय उसमें ऐंठन आते हैं, मरोड़े आते हैं और वो यही होता है कि इस समय क्या होता है कि उसका कारण क्या होता है कि ये जनरली अंतिम 3 महीने में आते हैं। 3 महीने में इसलिए आते हैं क्योंकि इस समय फास्फोरस और कैल्शियम का जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। बिगड़ जाने की वजह से ये आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि मसल्स के क्रैम्प्स। तो अंतिम 3 महीनों में उसके गर्भ में जो शिशु बढ़ रहा होता है वो जो होता है उसका वजन ज़्यादा हो जाता है, उसके खान पान की कुछ गलतियाँ होती है और कैल्शियम कम लेती है या फास्फोरस कम लेती है, उनको किस तरीके से लेती है जिनका आपस में संतुलन बिगड़ जाने से ये मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। तो मसल्स क्रैम्प्स के टाइम आपको ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जैसे ही उसको मसल्स क्रैम्प आए तो अपने पाँव को सीधा कर ले और पाँव का जो भी व्यायाम डॉक्टर के द्वारा बताया गया है पाँव की मालिश करवाए, हल्के मोजे पहने और दूसरी बात है थोड़ा बहुत व्यायाम वगैरह करती रहे, पाँव का चलना फिरना करती रहे और जब उसको थकान महसूस हो तो वो अपना आराम करे। और उसके बाद में एक पॉइंट आता है बार बार मूत्र फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन का मतलब होता है कि बार बार जो होता है आपको बाथरूम आता है, मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है। उसका एक बहुत साधारण सा कारण है कि जो यूटेरस के अंदर गर्भ पल रहा होता है वो बड़ा होता जाता है। ये अंतिम दिनों में तो कम हो जाता है लेकिन बीच के टाइम में ज़्यादा होता है क्योंकि उसका यूटेरस जो होता है वो मूत्राशय के ऊपर होता है और जब वजन उसके यूटेरस का बढ़ता है, भ्रूण जब यूटेरस के अंदर फैलना और बड़ा होना शुरू होता है तो उसके यूटेरस का जो दबाव है वो मूत्राशय के ऊपर पड़ता है और मूत्राशय पर पड़ने की वजह से उसमें मूत्र त्यागने की इच्छा बार बार जागृत होती है और उसको बार बार मूत्र जाना पड़ता है, मतलब बार बार उसको टॉयलेट बाथरूम जाना पड़ता है। और ये जो होता है ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि अंतिम दिनों के अंदर उसका कम हो जाता है।
यूरिन आगे निकलने लगता है, भ्रूण अपनी जगह घेरने लगता है, तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती है और उसकी पीठ की तरफ उसका वो वज़न जब बढ़ता है उसकी पीठ में दर्द रहता है। उस समय उपचार सिर्फ यही है कि उस समय गर्भवती स्त्री को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। जैसे ही उसकी पीठ में दर्द हो तो उसको पाँव के नीचे 2 तकिए लगाकर और अपना आराम से रिलैक्स होकर और सांस को छोड़ते और ऊपर करते हुए उसको थोड़ी देर के लिए लेट जाना चाहिए। फिर आता है शारीरिक सूजन। ये बहुत सामान्य बीमारी है। ऑजिमा मतलब कहते हैं कि शरीर के अंदर उसका जो शरीर होता है उसके अंदर क्या होता है कि जल का मतलब पूरा जो जल होता है उसमें अधिकता आ जाना, मतलब शरीर में जल का समापन मतलब क्या कहेंगे उसको कि मैं तो कहूँगी कि बॉडी रिटेंशन या वाटर रिटेंशन इन द बॉडी, कि शरीर के अंदर जल अधिक हो जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। और जल के साथ सोडियम और जल जब अधिक मात्रा में शरीर के अंदर उसके जम जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता तो उसकी वजह से ये शारीरिक सूजन होती है। और शारीरिक सूजन होने का रीज़न ये है कि इसमें सोडियम और जल अधिक हो जाता है, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि उसमें जल का निष्कासन होना आवश्यक है। मूत्र त्याग के टाइम तो होता ही है, अगर ज़्यादा मूत्र त्याग वाला जो मैंने बताया उस समय एक बात और है कि उस समय ये अंतिम दिनों में होता है, ज़्यादातर मूत्र त्याग हो तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में जल की कमी। तो इस समय बार बार उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और जो ये ऑडिमा होता है, ऑडिमा के टाइम पे सोडियम और जल की अधिकता शरीर के अंदर हो जाने की वजह से ये सूजन आती है। तो कुछ डॉक्टर की चिकित्सक की सलाह इसमें जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जल शरीर से निष्कासित नहीं हुआ तो उसको प्री एक्लेप्सिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री एक्लेप्सिया होने के चांसेस बढ़ने की वजह से उसको कोई भी अलग तरह की एक बीमारी हो सकती है। इसके लिए चिकित्सकीय सहायता लेना या मेडिकल कंसल्टेंसी बहुत आवश्यक हो जाती है। दूसरा है वेरिकोसा वेन। वेरिकोसा वेन मतलब शिराओं का फूल जाना। शिराओं का फूल जाना जनरली क्या होता है कि जो ये पाँव होता है, ये गर्भस्थ शिशु जो होता है, जो माँ के उदर के अंदर होता है, वो इतना वजन हो जाता है उसका कि उसके पाँव में जो पतली पतली शिराएँ होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। और सूजन आने के कारण कई बार उनके फट भी जाने से थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहते हैं। थ्रोम्बोसिस मतलब खून का जम जाना, शिराएँ फट जाती है और खून वहाँ पे जम जाता है और ये जो होता है बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में तुरंत आराम की आवश्यकता होती है, पाँव में मसाज की आवश्यकता होती है, पाँव को ऊपर और सिर को थोड़ा नीचे, क्योंकि ये जब शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। शरीर में हम पूरे टाइम खड़े रहते हैं और गर्भवती स्त्री जो वज़न लेके खड़ी हुई है अपने उदर का और उसके पाँव तक वो जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है कि साफ ब्लड जाना और गंदा ब्लड वापस से आना, तो वो नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है मेरा, तो उसमें ये जो वेरिकोसा वेन है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है एक गर्भवती स्त्री के लिए। ऐसे में घरेलू उपचार जो मैंने आपको बताया कि उसकी हल्की मालिश करनी चाहिए, पाँव ऊपर रख के सोने चाहिए और भी कई तरह के इलाज हो सकते हैं, लेकिन मेन इलाज यही है कि समय डॉक्टर की सलाह आवश्यक होती है। फिर है अल्प श्वास। अल्प श्वास जो होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब कि उसको कभी सांस तेज आने लगती है, कभी धीमी सांस जब हो तो तुरंत, वो भी इसी वजह से होती है क्योंकि उसमें शरीर के अंदर अलग अलग तरह के परिवर्तन होते हैं, अलग अलग तरह के हार्मोन्स चेंजेस हो रहे होते हैं और हार्मोनल चेंजेस, शरीर में परिवर्तन, मांसपेशियों में परिवर्तन, शिराओं में, इसमें इन परिवर्तनों की वजह से ये अल्पश्वास की समस्या होती है। ऐसे में उसको डीप ब्रीथ करके और आराम करना चाहिए। आहार के प्रति घृणा या प्रेम, फूड फेजिस कहते हैं इसे, कि कई बार गर्भवती स्त्री को बहुत मस्त बात है, बहुत मज़ेदार बात है कि कई बार बहुत चीज़ों के लिए तो वो बहुत खुश होती है कि अरे वाह ये इतनी अच्छी चीज़ है, ये तो मैं खाऊंगी, और वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देती है। और कुछ चीज़ों के प्रति उसको एकदम से लापरवाह हो जाती है और कहती है कि नहीं ये मेरे को अच्छा लगता है, इससे मेरे को स्मेल आती है, ये मैं नहीं खाऊंगी, इससे दाल है, चावल है या किसी चीज़ की खुशबू है, वो उसको वॉमिटिंग सेंसेशन देती रहती है। तो इस समय वो क्या उसके लिए अच्छा है, जैसे गाँव के अंदर कई लोग चूल्हे की मिट्टी खाते हैं और कुछ और खाते हैं, खटाई खाना पसंद
अच्छी चीज़ें खाना भी पसंद करते हैं। तो जो इस समय जो चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए बैलेंस डाइट का काम करती है, उसको तो उनको देना चाहिए और बाकी चीज़ों से उसका बचाव करना चाहिए और उसे समझाना चाहिए और समय समय पर उसका पेट भरते रहना चाहिए और उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो शिशु के लिए हार्मफुल भी हो सकता है जो कि वो गलत चीज़ खा रही है। इसलिए उसको तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी चीज़ है वो एक लिमिट से बाहर तक उसको नहीं देनी चाहिए। तो ये तो एक सामान्य कष्ट थे जिनके बारे में कि मैंने आपको बताया है। तो ये सामान्य कष्ट यहाँ पे ख़त्म करके अपन इस टॉपिक को आज यहीं ख़त्म कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम से अपन एक नया टॉपिक ले सकें। तो थोड़ा सा और है कि एक और जो बात है, ये तो सामान्य कष्ट है, लेकिन एक कुछ और कष्ट होते हैं, जैसे कि जो कि किसी स्त्री में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, और किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। जैसे सिर में तेज दर्द होना, तीव्र दर्द होना, हेडेक जिसे कहते हैं। हेडेक होने पर तुरंत चिकित्सा, क्योंकि हो सकता है हर्निश होने की भी समस्या होती है। एक तो हल्का सिर दर्द होता है, लेकिन एक तीव्र जो होता है, एक धड़कन में वृद्धि होना और धड़कन में मतलब हार्ट बीट्स बढ़ जाना और उसको टाइम पे बेहोश हो जाना। रक्तस्राव मतलब अंतिम दिनों में उसके जहाँ से बच्चा पैदा होना है वहाँ पर ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो जाती है, रक्तस्राव हो जाता है, तो भी उसको तकिया लगा के और सुला हटा देना चाहिए और तुरंत चिकित्सक को बुलाना चाहिए या चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। मरोड़े आना, मैंने यहाँ पर भी ट्रेन में बताते थे कि हल्के हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ही मरोड़े आते हैं और ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो चिकित्सक की सलाह। पेड़ों में दर्द, जब गर्भ आए तो उसके नीचे की तरफ भी पेड़ों में दर्द होता है, तो इस समय भी चिकित्सक की, ये सारी चिकित्सक की मेडिकल कंसल्टेंसी के लिए है, क्योंकि पेड़ों में दर्द ये मिसकैरेज के चांसेस शो करता है। बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये हार्मोन में कुछ चेंजेस है या हार्मोन कुछ ज़्यादा आलस, ड्राउनेस तो एक कॉमन सी चीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अगर वो आलस से कर रही है तो डॉक्टर का दिखाना। चक्कर आना और आंखों के आगे अंधेरी आ जाना, ये वीकनेस का साइन है। तो और एक है एनीमिया, मतलब रक्त अल्पता। तो रक्त अल्पता मतलब खून की कमी का हो जाना। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इस समय चिकित्सक की सलाह अपनी तरफ से उतना ही करें जो कि आप एक फर्स्ट एड की तरह करते हैं। बाकी कोई दवा आपकी तरफ से ना दे, कोई कुछ और अपनी तरफ से ना दे और उसको लिटा दें और तुरंत चिकित्सक के पास लेके जाएं। और ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, सामान्य प्रश्न है, उसके अंदर आप अपने घरेलू उपचार भी कर सकते हैं और अगर ज़्यादा ही समस्या आती है तो आप चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। तो आज बच्चों अपन गर्भावस्था में होने वाले सामान्य कष्ट ये जो है, इस टॉपिक को अपन ने फिनिश कर दिया। अब इसमें मैं आपको असाइनमेंट दूँगी जो आपको कंप्लीट करना है और अब आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।